बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्ग, धरती और पाताल में देवी देवता अपनी अपनी शक्ति और महिमा में मग्न थे। हर कोई चाहता था कि उसकी पूजा सबसे पहले हो। एक दिन एक बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ, आखिर सबसे पहले किस देवता की पूजा की जानी चाहिए? सभी देवता अपने अपने अद्भुत गुणों का बखान करने लगे। कोई अपनी शक्ति का, कोई अपने ज्ञान का, तो कोई अपनी पराक्रम का बखान करने लगा। सभी में श्रेष्ठता का भाव जाग उठा और स्वर्ग में एक हलचल सी मच गई। यह विवाद बढ़ता देख भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर एक उपाय खोजा। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और बोले, जो भी देवता सबसे पहले तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल का चक्कर लगाकर लौट आएगा, वही सबसे पहले पूज्य माना जाएगा। यह सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों की ओर दौड़ पड़े। कोई गरुड़ पर सवार हुआ, कोई सिंह पर, तो कोई बैल पर। सभी ने अपनी पूरी शक्ति और तेज का परिचय देते हुए यात्रा शुरू कर दी। परंतु वहीं गणेश जी शांत भाव से खड़े थे। उनका वाहन था एक नन्हा सा मूषक, छोटा सा चूहा, जो अन्य देवताओं के विशाल वाहनों के आगे बहुत ही तुच्छ प्रतीत होता था। बाकी देवताओं की फुर्ती और उनके वाहनों की गति देख सभी को लगा कि गणेश जी तो यह प्रतियोगिता कभी जीत ही नहीं सकते। लेकिन गणेश जी की नजर में यह दौड़ सिर्फ दौड़ नहीं थी, बल्कि बुद्धि और विवेक की परीक्षा थी। उन्होंने गहराई से सोचा, तीनों लोकों की परिक्रमा का असली अर्थ क्या है? क्या यह केवल यात्रा का सवाल है या इसके पीछे कोई गहरा भाव छुपा है? तभी उनके मन में एक विचार कौंधा। गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर शांति और श्रद्धा से 3 बार परिक्रमा की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर आदर से कहा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। इनकी सेवा, इनका सम्मान और इनकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है। इधर सभी देवता थक कर जब वापस लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले ही अपनी परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब गणेश जी ने अपनी बात बताई तो हर कोई उनकी बुद्धिमानी और भावनाओं की गहराई को समझ गया। सभी देवता उनके ज्ञान और श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने घोषणा की, गणेश जी की बुद्धिमत्ता, श्रद्धा और भक्ति को देखकर निर्णय लिया जाता है कि आगे से कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी आरंभ सबसे पहले गणेश जी के नाम से ही होगा। वे ही सबसे पहले पूजे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने समझाया कि माता पिता का स्थान सर्वोपरि है और सच्ची भक्ति केवल बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि भावनाओं और श्रद्धा में छुपी होती है। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा की जाती है। लोग अपने घरों, मंदिरों और पंडालों में गणेश जी की सुंदर मूर्तियां लाते हैं। उन्हें चढ़ाते हैं लड्डू, दूर्वा और पुष्प। ढोल नगाड़ों की गूंज और गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश भी है, बुद्धि, विवेक और माता पिता के प्रति आदर का। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी उपलब्धियां और दौड़ ही सब कुछ नहीं होती। असली विजय तो उस व्यक्ति की है जो अपने कर्तव्यों, रिश्तों और सच्ची श्रद्धा को समझता है। गणेश जी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाई कोई भी हो, अगर हम धैर्य, बुद्धिमत्ता और सच्ची भावना से उसका सामना करें तो हल जरूर निकलता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जब भी हम जीवन में किसी नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं, चाहे वह नया घर बनाना हो, नई दुकान खोलनी हो या फिर कोई और शुभ कार्य, हम सबसे पहले गणेश जी को स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की कृपा से हर कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होता है। गणेश जी की छवि भी बहुत कुछ सिखाती है। उनका बड़ा सिर हमें बड़ी सोच रखने की प्रेरणा देता है। छोटे नेत्र यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज को गहराई से और एकाग्रता से देखना चाहिए। बड़े कान हमें बताते हैं कि हमेशा ध्यानपूर्वक सुनो, और छोटी सी सूंड यह सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़ा अर्थ छुपा हो सकता है। उनका बड़ा पेट हमें बताता है कि जीवन में सुख दुख, अच्छाई बुराई, सब कुछ को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का पर्व मिलजुल कर खुशियों के साथ मनाया जाता है। बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी मिलकर गणेश जी की आराधना करते हैं। उनकी प्रतिमा को घर लाने से लेकर रोजाना पूजा, भजन, आरती और अंत में विसर्जन तक का हर पल उत्सव से भर जाता है।
लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और समाज में प्रेम, मेलजोल और एकता का संदेश फैलता है। गणेश चतुर्थी की इस पावन कथा में छुपा है एक गहरा संदेश। बुद्धि का प्रयोग करो, अपने बड़ों का सम्मान करो और हर कार्य की शुरुआत सच्ची श्रद्धा और लगन से करो। जीवन की हर कठिनाई में गणेश जी की तरह चिंतन करो, समाधान जरूर मिलेगा। तो अगली बार जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें या किसी समस्या का सामना करें, गणेश जी की इस कथा को याद करें। सोच समझकर, श्रद्धा से और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें। गणेश जी स्वयं मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर आइए हम सभी गणपति बप्पा से प्रार्थना करें कि वे हमें भी अपनी तरह विवेक, धैर्य और सच्ची भक्ति का आशीर्वाद दें। जय गणेश, जय गणपति बप्पा मोरैया।